नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल चर्चा में सबसे पहली चर्चा इस बात की होगी कि नरेश मीणा को कल जिस तरह से कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उन्हें एक बार फिर से नई तारीख मिली है। तो अब नरेश मीणा के जो समर्थक हैं, उनकी निगाहें प्रहलाद गुंजल पर टिक गई हैं। वो इसलिए कि जब पिछली बार भी जो आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की थी, आंदोलन की जो बागडोर संभाली थी, वो प्रहलाद गुंजल ने संभाली थी। तो अब नरेश मीणा के समर्थक प्रहलाद गुंजल के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी होगी कि हनुमान बेनीवाल 25 मई को वो जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। 1 लाख लोगों के आने का वो दावा कर रहे हैं। 1 लाख लोग आएंगे या नहीं आएंगे इस भीषण गर्मी में, वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 26 मई को, यानी 25 मई को हनुमान बेनीवाल की जयपुर में सभा है। 26 मई को राजस्थान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना है। और इससे पहले जो सब कमेटी की बैठक, मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कल आहूत हुई थी। और उस बैठक को इसीलिए रखा गया था कि हाईकोर्ट में जो सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, तो क्या जवाब पेश किया जाए, शायद मुख्यमंत्री ने इसी बात की जिम्मेदारी सब कमेटी को दी थी। और सब कमेटी की बैठक हुई भी थी और उस बैठक में जोगाराम पटेल भी थे, जो कानून मंत्री हैं, जवाहर सिंह बैडंग भी थे, वो खुद भी कानून के अच्छे जानकार हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, और भी मेंबर थे। लेकिन बैठक के बाद में जिस तरह से जोगाराम पटेल का बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उनका चेहरा था, उसे देखकर साफ ऐसा लगता है कि जो सब कमेटी की जो बैठक के जो मेंबर हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस भर्ती परीक्षा को लेकर डाउटफुल है। तो ये जो डाउटफुल की स्थिति बनी है, उससे देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। इस पर भी हम थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात की भी करेंगे कि कंवरलाल मीणा ने आज मनोहर थाना जो ACGM कोर्ट है, वहाँ पर सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक डेडलाइन तय की थी कि आपको 21 मई तक आपको हर हालत में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना है। तो मनोहर थाना ACGM कोर्ट में कंवरलाल मीणा, जो अंता से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उसके बाद में उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी। लेकिन ये भी तय है कि जिस तरह से वो जेल जाने में भी और सरेंडर करने में भी थोड़ा विलंब कर रहे थे और आखिरकार उन्हें सरेंडर करना पड़ा, तो उनकी जो सदस्यता है, कानून के जानकार लोगों का कहना है कि उनकी विधायकी जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून के तहत जो बात कही गई है स्पष्ट रूप से, वो कहीं ना कहीं उस कानून को देखते हुए उनकी सदस्यता जाएगी। हालांकि वासुदेव देवनानी, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि मैं अभी इस पूरे मामले में महाधिवक्ता की राय का इंतजार कर रहा हूं और उसके बाद में भी विधि सम्मत निर्णय लूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार प्रेशर बना रही है। राज्यपाल के पास भी गई है कि एक तरफ तो आपने राहुल गांधी को 24 घंटे के अंदर ही उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी वहाँ दिल्ली में, और दूसरी तरफ यहाँ पर कई दिन बीत चुके हैं और अभी तक कंवरलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और उनकी बरकरार रखी गई है। तो ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? ये सारी शिकायतें राज्यपाल से भी की है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत, तो तमाम नेताओं की बयानबाजी हो रही है कि कहीं ना कहीं वासुदेव देवनानी इस पूरे मामले में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, वो जो ठीक नहीं है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष एक तरीके से, पक्ष और विपक्ष के सहमति के आधार पर ही वासुदेव देवनानी की एक तरीके से नियुक्ति हुई थी और खुद विपक्ष ने आगे बढ़कर पूरा स्वागत किया था उनके अध्यक्ष बनने पर। तो वह अब सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस तरह की शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी की। खैर, ये बात जरूर है कि थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन कानून के जानकार लोगों का कहना है कि कंवरलाल मीणा की सदस्यता भी जाएगी। दोस्तों, अब जो मूल बिंदु है, मैं उस पर आता हूं कि नरेश मीणा का जो मामला है, वो पूरी तरह से कोर्ट की बहस पर आकर टिक गया है। और आप सब जानते हैं ये पूरा मामला कोर्ट को ही तय करना है, कोर्ट को ही जमानत देनी है। कोर्ट में ही एक सार्थक बहस के माध्यम से उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन अब नरेश मीणा के समर्थकों को ऐसा लगता है कि बार बार जिस तरह से तारीख पर तारीख मिल रही है और अब तक के इतिहास में इतना लंबा समय तक इस तरह की धाराओं में या फिर इस तरह के मामलों में इतने लंबे समय तक जेल में कोई भी नहीं रहा, तो फिर नरेश मीणा को इतना विलंब क्यों मिल रहा है जमानत मिलने में? ये थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है नरेश मीणा के समर्थकों को। इसीलिए अब कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, हम 15 मई के बाद में फिर से आंदोलन करेंगे। अब 15 मई जा चुकी है। 20 मई को जिस तरह का फैसला आया, जिस तरह से नई तारीख मिली, उसके बाद में जिस तरह से नरेश मीणा ने कोर्ट में पेशी के दौरान पत्रकारों से कहा कि सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय की देवी की मूर्ति से जो पर्दा हटाया गया है, वो इसीलिए हटाया गया है क्योंकि जाति और धर्म देखकर न्याय दिया जा रहा है। इस तरह से यानी नरेश मीणा का जो
अंदर से वो टूट चुके हैं, उनका धैर्य अब जवाब दे चुका है, इसलिए शायद उन्होंने इस तरह की पीड़ा व्यक्त की है। तो वो भी, उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि शायद उन्हें अब न्याय मिलने में और इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कुछ इसी तरह के नरेश मीणा के समर्थक सोच रहे हैं, इसीलिए वो प्रहलाद गुंजल की ओर अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद गुंजल तो उस समय भी नाराज़ हो गए थे जब नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह भजनलाल शर्मा से मुलाकात करके आए थे। उसके बाद में प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि मुलाकात करने से पहले कम से कम एक बार मेरे से राय तो ले ली जाती, लेकिन शायद उनसे राय नहीं ली होगी कल्याण सिंह ने। और बाद में जब वो मुलाकात करके भी आए थे तो उन्होंने कोई ज़्यादा बुरा नहीं माना था। उनका कहना था कि एक पिता होने के नाते वो चाहते थे कि उनका बेटा जल्दी जेल से बाहर आ जाए, और अगर सरकार का मुखिया अगर बातचीत के लिए बुलाता है तो अगर वो चले गए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन जब कहा, इस प्रहलाद गुंजल का कहना यह है कि जब भजनलाल शर्मा ने कहा था कि उनके बेटे के यानी नरेश मीणा के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, समरावता के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, सबको न्याय मिलेगा, तो अब भजनलाल शर्मा को अपना वादा पूरा करना चाहिए, लेकिन वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है। तो इस बात की पीड़ा प्रहलाद गुंजल को भी है और नरेश मीणा के समर्थकों को भी। अब जिस तरह से ये चिंता सता रही है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा लंबे समय तक कहीं शायद लंबे समय तक जेल में रहने की ओर ही थोड़ा आगे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछली बार जो आंदोलन करने की जो रूपरेखा तैयार की थी, तो शायद वो अब जैसे पहले कह ही चुके थे कि 15 मई के बाद में हम आंदोलन करेंगे, तो अब आगे प्रहलाद गुंजल का क्या रुख रहेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। वैसे प्रहलाद गुंजल ने भी कहा था कि हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, कानून के डिसीजन का हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, फिर बाद में हमें जो कुछ करना है वो फिर हम करेंगे ही। तो अब पूरी सबकी निगाहें प्रहलाद गुंजल पर आकर टिक गई हैं कि उनका अगला कदम क्या होता है। फिलहाल अब जिस तरह से 25 मई को 1 लाख लोगों के आने का दावा कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के 1 लाख लोग आएंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अभी शहीद स्मारक पर जितनी उम्मीद थी उनके धरने में आने की, उतनी संख्या में लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हनुमान बेनीवाल खुद कहते हैं कि वो खुद आगे बढ़कर लोगों को नहीं बुला रहे, युवाओं को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं 25 मई को करीबन 1 लाख लोग यहाँ आएंगे, 1 लाख युवा यहाँ आएंगे, और SI भर्ती परीक्षा को सरकार को हर हाल में रद्द करना ही होगा। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार खुद ही इस परीक्षा को रद्द करने के बारे में करीब करीब मन बना चुकी है। तो हो सकता है हनुमान बेनीवाल एक चतुर राजनेता हैं, तो इस पूरे मामले का एक पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए उन्होंने जिस तरह से 26 तारीख को सरकार जवाब पेश करेगी और 25 तारीख को जिस तरह से जयपुर में एक बड़ी सभा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी हो सकता है कि सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए कि आप SI भर्ती परीक्षा को रद्द कीजिए, तो शायद इसलिए वो इस तरह की रैली का आयोजन कर रहे हैं। या फिर हनुमान बेनीवाल को ऐसा लगता है कि सरकार खुद भी अब SI भर्ती परीक्षा को रद्द करने जा रही है, तो क्यों ना मैं 25 मई को एक बहुत बड़ी सभा आयोजित करके थोड़ा ये मैसेज देने का प्रयास करूं कि इस SI भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने में हनुमान बेनीवाल का बड़ा हाथ था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा हाथ था। अगर ऐसा होता है तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका बेनिफिट भी मिलेगा। वैसे डॉक्टर लाल मीणा तो शुरू से ही SI भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की बराबर वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है, करीबन 1 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। अभी 25 मई से नौ तपा चालू हो जाएंगे, और अभी आज का अगर हम तापमान देखें तो 45 डिग्री है, तो हो सकता है 9 तपा में 46-47 डिग्री का तापमान हो। अगर ऐसे तापमान में अगर 1 लाख लोगों के आने की बात हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं, और अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आ जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से जयपुर पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि 1 लाख लोगों के आने की संभावना है, लेकिन आ भी सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने यहाँ जयपुर में एक तरीके से रैली निकाली थी, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। खैर, अब ये जो पूरा मामला है उसका पूरा निचोड़ ऐसा ही है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि SI भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल तैयार सी दिख रही है। हालांकि कोर्ट में भले ही वो थोड़ा टालम टोल वाला जवाब पेश करे, लेकिन ये भी तय है कि सरकार भी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने का मन तो बना ही चुकी है। हालांकि जोगाराम पटेल ने कहा था कि सब कमेटी की एक बैठक और होगी, और उस बैठक में अभी जो राजस्थान के जितने भी IG हैं उनसे SI भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर एक और ताज़ा रिपोर्ट मंगवाई गई है। फिर इस रिपोर्ट की समीक्षा होगी और उसके बाद में सब कमेटी कोई अपना डिसीजन तैयार करके मुख्यमंत्री के पास में प्रस्तुत करेगी। फिर मुख्यमंत्री अपने स्तर पर जो भी कोई राय लेंगे वो लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद मुख्यमंत्री भी अब इस बात पर राजी हो सकते हैं कि SI भर्ती परीक्षा को रद्द होना ही चाहिए, क्योंकि सभी संस्थाएं, चाहे वो SOG हो, चाहे पुलिस मुख्यालय हो, और चाहे AAG हो, सब ने अपनी राय दे चुकी है कि इस बड़े व्यापक पैमाने पर जिस तरह से घपला हुआ है, बड़ी संख्या में ट्रेनिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं, और
आरपीएससी के 2 मेंबर भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़े कई ज़िलों में पेपर पहले ही खुल गए थे परीक्षा देने से पहले, तो इस परीक्षा को तो रद्द होना ही चाहिए। तो सरकार, हो सकता है मुख्यमंत्री भी इस बात को मान जाए और कुछ हो सकता है इस तरह का जवाब 26 मई को कोर्ट में सरकार की ओर से प्रस्तुत भी कर दिया जाए। और अगर सरकार की ओर से प्रस्तुत भी नहीं किया जाता है तो कुछ इस तरह का जवाब पेश किया जाए जिसमें कोर्ट को भी ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना चाहती है। तो फिर कोर्ट अपनी ओर से भी इसमें डिसीजन ले सकता है, लेकिन इतनी जल्दी डिसीजन होगा नहीं, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे जो मेहनत के साथ, तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है वो भी आगे कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपील लगा सकते हैं। तो मामला कहीं ना कहीं पेचीदा बनता जा रहा है और ये पूरा मामला है वो अब सरकार इसमें क्या डिसीजन लेती है, ये इस पर आकर पूरा मामला टिक गया है। वैसे मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। नमस्कार दोस्तों।